हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपी जीआईसी 2015 में पूछा गया है। अवकल समीकरण एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एम वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का समाकलन गुणांक 1/x स्क्वायर है, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये बच्चों जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा अवकल समीकरण, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं। पहला तो होता है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना, ये फॉर्म होती है। तो इसमें जो समाकलन गुणांक होता है इसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोला जाता है। ये कैसे निकलता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ई टू द पावर पी डी एक्स से निकलता है। और इसका जो सोल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स, है ना। तो ये इसका होता है सोल्यूशन। और जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। और इसमें जो समाकलन गुणांक होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, वो ई टू द पावर पी डी वाई से निकलता है। और जो इसका सॉल्यूशन होता है एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी वाई। तो ये इसका होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये देखिए दो टाइप के हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सही कर लेते हैं थोड़ा। तो ये बनेगा हमारा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स से हमने डिवाइड कर दिया है, तो एम अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। और यहाँ जब एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक्स ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एक्स लगा था इससे हमने पूरे इक्वेशन में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास p की जो वैल्यू है वो है m अपॉन एक्स, और जो q की वैल्यू है वो है x ई टू द पावर x। ठीक है, अब हमको समाकलन गुणांक पता है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल देते हैं इसका। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू कितनी है, m बाई एक्स dx। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आएगा, ई टू द पावर m को कांस्टेंट ले लेते हैं, और 1 बाई एक्स किसका फॉर्मूला हो जाएगा जाके, log x का, है ना। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ई टू द पावर कितना हो जाएगा, log x टू द पावर m। log में जो वही आगे लिखा होता है ये पावर में चला जाता है, क्योंकि n log m जो होता है बच्चों वो होता है log m की पावर n, है ना। ये तो इस log का स्टैंडर्ड तरीका है, तो ये आप जानते होंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये हमको बच्चों मिल जाएगा कितना, e की पावर जब log में लगा होता है और बेस भी इसका e में ही होता है ना। जब बेस के बराबर log होता है तो ये वैल्यू क्या होती है, आपस में हट जाती है। केवल हमको इसका जो थीटा होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो हमको प्राप्त हो जाएगा x टू द पावर m प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितना प्राप्त हो गया, x टू द पावर m। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे देखिए उन्होंने समाकलन गुणांक कितना दिया था, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो समाकलन गुणांक दिया है हमारा, ये दिया है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया x टू द पावर m। अब अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे m की, तो ये इसको ऊपर ले लेते हैं। तो x की पावर -2 बराबर x टू द पावर m। और घातों की अगर हम तुलना कर दें तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, है ना। m की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी 2015 में। तो -2 वाला ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप भी पूछ सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 2x वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 का समाकलन गुणांक निकालना है। और बच्चों देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कुछ इस टर्म में दिया हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये है तो इसका जो डेल एम बाई डेल वाई है वो डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो परिभाषा होती है। तो बच्चों इसको चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इसका एक तरीका और भी है, ट्रिक भी है, इसको सीख लें आप लोग, कि जो x के साथ है dx के साथ है उसको y के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है इसका। ठीक है, तो ये आएगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई। तो इसका बच्चों y के अगर रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन कर दें इसका तो कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, और अगर इस वाले का हम लोग डेल एन अपॉन डेल एक्स कर दें, इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में अगर अवकलन कर दें इस वाले का, तो माइनस का 6x आएगा। तो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स ये इक्वल नहीं हो रहा है। जब इस कंडीशन में इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या फार्मूला लगा देते हैं, हम लोग लगाते हैं, देखिए ये फार्मूला क्या बनेगा आपका बच्चों, p निकालने के लिए 1 अपॉन एम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब देखिए ये जो तरीका हमने लगाया है इसमें क्या होता है, जब आपको m छोटा मिले, ठीक है, इसको सीख लें आप, m जब छोटा मिले तो आप m को बाहर रखें। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा आसानी से लगेगा। अगर n को हम लोग बाहर रखते तो यहाँ उल्टा हो जाता, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाता। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से p फाइंड कर लेते हैं बच्चों। जब तो p फाइंड करने के लिए 1 अपॉन m हो जाएगा, m की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आएगी 2xy, यहाँ से निकलेगी 2xy, और डेल एन अपॉन डेल एक्स है हमारा माइनस का 6x, और डेल एम अपॉन डेल वाई है हमारा 2x। ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 8x अपॉन 2xy, 2 4 जा 8, और यहाँ x से x कैंसिल, माइनस 4 अपॉन y हमको मिल जाएगा p बच्चों कितना मिल जाएगा, माइनस 4 अपॉन y। अब हम जानते हैं जो समाकलन गुणांक होता है, समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं जिसको। ठीक है, समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4 अपॉन वाई डी एक्स, तो e टू द पावर माइनस 4, और 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log y टू द पावर माइनस 4, है ना। तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, y टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया हमारा, तो ये वाला तरीका तो आप जानते थे कि e की पावर जब log लगा होता है, देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसीलिए हम लोगों ने शॉर्टकट जल्दी से क्वेश्चन को कर लिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और ये भी GIC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए अगर हम लोग इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन था, लेकिन इसको हमने तुरंत इसलिए लिया है कि ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन है। और एग्जैक्ट क्वेश्चन जब नहीं होता है तब के लिए हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा, और जब एग्जैक्ट होता है तब के लिए हम लोग अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए आपका जो m है, m वो dx के साथ जो रहेगा वही होगा m। तो ये कितना आया है आपका, साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई, और n कितना आएगा आपका, x कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई एक्स। ठीक है, आप अपना फार्मूला लगा देते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालने के लिए देखिए बच्चों कितना आएगा, इसमें लगेगा तो ये साइन का कितना हो जाएगा, कॉस वाई माइनस, अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड लगेगा क्योंकि ये भी y के फंक्शन है, ये भी y के फंक्शन है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो y को छोड़ा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स वाई इंटू वाई के साथ है तो x साथ में निकलेगा, प्लस साइन एक्स वाई को छोड़ेंगे इस बार, और y का बच्चों 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कॉस वाई माइनस वाई, और x भी लगा लेते हैं, ये वाला एक्स वाई कॉस एक्स वाई और प्लस के साइन एक्स वाई। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डेल एम अपॉन डेल वाई। अब फाइंड करते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहला है फंक्शन, और यहाँ पे साथ में y है तो केवल x का हो जाएगा, y का सीधा आ जाएगा आपका cos y, क्योंकि x का अवकलन कितना हो गया 1,
और माइनस यहाँ पे देखिए फिर प्रथम द्वितीय का यूज़ है, ये इंटर की बात है 12th क्लास की। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, साइन का बच्चों कितना कॉस हो जाएगा, तो कॉस वाई एक्स इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई निकलेगा, प्लस इस बार साइन वाई एक्स को छोड़ा और यहाँ पे देखिए एक्स का कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, कॉस वाई माइनस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई माइनस हो जाएगा आपका साइन वाई एक्स। थोड़ा सा एक देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ से जब माइनस अंदर गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ कितना आएगा माइनस आएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू और डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी बन चुकी है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये तो एग्जैक्ट फॉर्म हो गई है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर है ना, एग्जैक्ट फॉर्म है ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा बस इसी के सापेक्ष में क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। एक्स का एक्स के सापेक्ष में समाकलन कर देना है और वाई का वाई के सापेक्ष में समाकलन कर देना है, तो दोनों से एक ही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए पहला वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका देखिए निकालते हैं कितना आएगा इसका, साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई ये दिया हुआ है और इसका निकालेंगे हम लोग, कितना आंसर आएगा इसका ले लेते हैं हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। यहाँ पे dx लगा हुआ है इसलिए हमने इसका सीधा क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ले लिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप चाहे इससे इंटीग्रेशन कर लें या फिर इंटीग्रेशन इससे कर लें, दोनों से इक्वल आंसर आ जाएंगे। आपको इसको x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसका y के रिस्पेक्ट में। तो इसका करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, जब इसके सापेक्ष लाएंगे इसको तो साइन का होता है कितना, सॉरी साइन ये y है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे आएगा x साइन y और माइनस यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, y साइन का हो जाएगा कॉस एक्स वाई, अच्छा साइन का माइनस कॉस होता है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और साथ में देखिए कितना आएगा, इस x के इसके डिफ्रेंशिएशन से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि जब भी फंक्शन में कोई अंदर फंक्शन मिलता है तो हम क्या करते हैं उसका डिफ्रेंशिएट करके उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो y मिलेगा, तो y से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x साइन y और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स वाई और आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस टाइप से जो भी आंसर आपका मिलता दिखेगा बस आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कौन सा आंसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स साइन वाई और प्लस ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी क्योंकि आप dx को जब यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका देखिए dx के सापेक्ष होगा ना कि y यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, साइन y कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इंटीग्रेशन कितना आएगा इसका x आएगा, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 और y इक्वल टू एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जानते होंगे आप। ये जो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 y दिया हुआ है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, एम स्क्वायर एम माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको तरीका पता होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस आपको डी की जगह पे m रख देना है। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। तो एम स्क्वायर तो 6 के 3 दूना 6 होता है, यानी कि 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। m आप कॉमन ले लें तो m प्लस 3, माइनस 2 कॉमन ले लें तो m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका m प्लस 3 और m माइनस 2 है ना इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक तो माइनस 3 निकलेगी और एक 2 निकलेगी। अब आप इसको अगर इक्वेशन में इसका CF निकालें आप, ठीक है, इसका कम्प्लीमेंट्री फैक्टर बोला जाता है। CF कैसे निकलता है, C1 e टू द पावर 2 को पहले लिख लो तो 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 3x। तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है। तो इससे एक बार आंसर जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इसके MCQ उसको चेक कर लेते हैं कि इसके कोई भी विकल्प सही हैं या नहीं। तो e टू द पावर 2x ये वाला मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे e टू द पावर और यहाँ भी मिल रहा है, इसका मतलब 2 में इसका आंसर मिल रहा है। तो या तो A आंसर सही है या फिर D आंसर सही है। तो आप इसको क्या करें, ये तो B और C नेगलेक्ट हो चुके हैं। आप
आपको पी आई फाइंड करना है, ठीक है। सी एफ प्लस पी आई, इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, जाके सी एफ प्लस पी आई आएगा। तो इसका पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक्स जब दिया होता है तो क्या करते हैं, एक्स में आप इक्वेशन को, एक्स को ऊपर लिख लें और टोटली जो हमारा इक्वेशन दिया था उसको नीचे रखेंगे। तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस सिक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें देखिए जो डी की मिनिमम होती है पावर, यानी कि देखिए जहाँ पे हम लोग डी की पावर 0 लगा सकते हैं ना, डी की पावर क्या लगा सकते हैं, 0। तो इसका मतलब कॉमन आपको कितना लेना है, 6। तो -1/6 आपका कॉमन हो जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 1/1 माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी बाई 6, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा और ये आपका x हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे ऊपर ट्रांसफ़र, तो ये मिल जाएगा 1/6 और ब्रैकेट, इसको अगर हम ऊपर लिख लेते हैं तो ये मिलेगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6 की होल पावर -1, इन्वर्स में बन जाएगा इसको जब ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों, और x। अब आपको देखिए द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम के जो एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंशन, वो याद होंगे। एक तो 1 + x होता है, 1 + x की पावर -1, और एक 1 माइनस एक्स की पावर -1। दो एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इस टाइप से आएगा। एक आएगा 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इस टाइप से आएगा। देखिए इसको याद करने का जो तरीका मेन क्या है, यहाँ पे जब भी प्लस और माइनस मिले, घात में माइनस यहाँ प्लस मिले तो आप अल्टरनेट लगा दें, और जब दोनों जगह माइनस माइनस मिले तो आप टोटली फंक्शन प्लस में लिख दें, ठीक है। ये आपके याद करने की जो ट्रिक है वो है, और ये तरीका भी है। तो यहाँ पे देखिए -1/6 हो जाएगा। अब बच्चों अगर इसका एक्सपेंड लेंगे तो देखिए 1 दोनों में माइनस हो तो 1 + x आएगा। तो 1 + x का काम कौन कर रहा है, डी स्क्वायर प्लस डी बाई 6, और आपको आगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है 1 है, तो आपका केवल काम एक ही से चलेगा, क्योंकि अगला जो टर्म आएगा वो x स्क्वायर का आएगा, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 2 बार अवकलन इसका नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार केवल इसका अवकलन कर देंगे। तो अब x को हम लोग अंदर ले लेते हैं, तो -1/6 हो जाएगा, और यहाँ तो x मिल जाएगा, प्लस यहाँ देखिए इससे तो 0 मिलेगा भाई। इसका 2 बार अगर 2 बार अवकलन कर दें तो एक बार तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। तो एक बार केवल अवकलन करने पर इसकी कितना आएगा, आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। बाई डी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाई 6 लगा तो 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो देखिए कितना हो जाएगा। आप इसमें से 6 कॉमन ले लें तो 1/36 हो जाएगा यहाँ पे। जब 6 कॉमन लेंगे और ये 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 6x + 1 मिल जाएगा। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, CF + PI, है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन इसका CF + PI से आता है। तो CF हमने निकाला है C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻−3x, और प्लस PI कितना है हमारा, -1/36 और 6x + 1, ये हमारा CF + PI के साथ निकला है। तो आंसर मैच कर लेते हैं, तो माइनस वाला आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए और डी में ही बचे थे। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लें एक बार। तो इस टाइप से देखिए GIC 2015 में पूछा गया था। तो इसका उद्देश्य ये केवल है कि आप मेथड तैयार कर लें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होना ना रिपीट होना वो अलग बात है, लेकिन आप लोग अपने मेथड को क्लियर कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, ये y² y - px = x⁴ p², सिंगुलर सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो देखिए इसको लगाने के मेथड तो कई अलग अलग हैं, लेकिन आपका जो सिंपल मेथड रहेगा वो आप क्या करें, एक इसको फंक्शन बना लें आप। तो इसको फंक्शन बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, y³ अंदर गुणा कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो y³ - pxy² और -x⁴ p² आपका हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो गया। आपको क्या करना है, जब भी सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना हो आपको, तो आप इसको p के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दें। तो कितना हो जाएगा, ∂f/∂p, है ना। तो ये देखिए y का तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी इसका 0 हो जाएगा। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे p का 0 नहीं होगा, जहाँ पे p दिया हुआ, तो ये मिलेगा आपको xy², और माइनस यहाँ पे देखिए बच्चों कितना मिल जाएगा, x⁴ × 2p, ठीक है। यहाँ पे देखिए p का 1 हो जाएगा तो xy² मिल जाएगा बच्चों, और यहाँ पे p² का कितना हो जाएगा, 2p।
और इसको आप क्या कर लें, 0 कर लें। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लें पी की। देखिए ये आसान तरीका है इसको समझने का। तो x⁴ 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा, xy²। तो एक x यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y² अपॉन माइनस वाई, माइनस इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो x³ क्या, यहाँ से 2 भी हटा लेते हैं और 2 इधर लगा लेते हैं, तो 2x³ हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू निकल के आई है -y² अपॉन 2x³। अब आपको क्या करना है, इस अपने इक्वेशन में p की वैल्यू को रख देना है, तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिल जाएगा y² y माइनस p की वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p की वैल्यू माइनस में है, तो ये हो जाएगा y² इंटू 2x³ इंटू x इक्वल टू x⁴ इंटू p²। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो y⁴ हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, साथ में x⁴ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका स्क्वायर, पावर 4 से 6 की कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से इसकी पावर कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा स्क्वायर। तो ये बनेगा y² और एलसीएम इसका ले लेते हैं तो कितना आएगा, 2x² प्लस y² अपॉन 2x² है ना, इक्वल टू y⁴ अपॉन 4x²। तो x² से x², 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो 2y² और इधर अंदर हो जाएगा 2x² प्लस y² इक्वल टू y⁴। यहाँ से y² को भी कम कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये मिल जाएगा आपको y² है ना। तो अब देखिए इसका क्या आएगा, तो ये मिल जाएंगे आपके अंदर, जब इसकी गुणा कर देंगे 2 की तो 4x² प्लस 2y² इक्वल टू y² ला के इधर घटा देते हैं तो 4, और ये y² ला के इधर घटा देंगे तो माइनस के y², एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 4x² प्लस y² इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप से देख लेते हैं कौन सा इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे तो कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार बच्चों कि ऐसा तो नहीं कहीं कुछ गलत हो गया है, तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। और तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो गया हो क्वेश्चन में। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं एक बार, लिखने में कोई भी। चलिए बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अवकल समीकरण 1 - x² dy/dx माइनस xy इक्वल टू 1 का समाकलन गुणांक ज्ञात करना है। और ये देखिए यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो ये आपको मिल जाएगा dy/dx माइनस x अपॉन 1 - x² y इक्वल टू 1 अपॉन 1 - x²। तो p की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू जो आई है -x अपॉन 1 - x² आएगी, और q की वैल्यू कितनी आएगी 1 - 1 अपॉन x²। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, समाकलन गुणांक तो जानते हैं e⁻ इंटीग्रेशन -x अपॉन 1 - x² dx हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको अगर प्रतिस्थापन लगाना तो आप प्रतिस्थापन समाकलन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट ट्रिक जो भी ट्रिक वगैरह है उसको सीखें। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका अवकलन कितना आएगा, 2x आएगा, माइनस का 2x, तो ऊपर आप 2x इसको बना लें, तो आप 2 का गुणा कर लें और 2 का भाग कर लें। ठीक है, -2x 2 का गुणा भाग कर लेंगे तो आपका सीधे लॉग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा। अगर आपने ये आपको तरीके नहीं पता है तो एक वीडियो समाकलन का तांडव आई बटन पे आ जाएगा, उसको आप देख ले तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि समाकलन कैसे किया जाता है, सारी विधियों से समाकलन किया गया, उसके ट्रिक भी समझाए गए हैं। और ये बच्चों कितना हो जाएगा 1/2 log 1 - x²। तो 1/2 को रूट बना लेते हैं, तो e⁻ log √1 - x²। तो ये तो आपको पता ही है कि e और log आपस में हट जाते हैं, तो क्या बनेगा √1 - x²। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कितना बन जाएगा, रूट का 1 - x²। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए हम लोगों ने लगभग 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखा है। और इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं चेक करेंगे, हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। और क्लैरिट इक्वेशन पढ़ेंगे,
तो इस टाइप से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।